राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा विधानसभा के गुलाबगंज क्षेत्र में आपको बता दें कि आज हम गुलाबगंज की जो मंडी है उसमें पहुंचे और यहाँ पर विदिशा के क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन पहुंचे थे और उनके द्वारा यहाँ पर एक निरीक्षण किया गया किसानों की समस्याओं को लेकर, इस मंडी को लेकर। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी गुलाबगंज के मंडल है के अध्यक्ष है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन आपके गुलाबगंज में पधारे थे, विदिशा विधानसभा के जो अंतर्गत आता उनके द्वारा आपकी क्या समस्या थी, उनको किसानों की समस्या क्या है, इस संबंध में हम यहाँ पर जो मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। डॉक्टर प्रतीक कंग। प्रतीक जी, आज यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक आए थे, क्या समस्या थी यहाँ पर आज हुई है? ये क्या है, तीसरा हफ्ता है, हर शुक्रवार को मंडी ये 20 साल बाद चालू हुई है। 20 साल से लगातार बंद थी और एक समय में इसका इतना अच्छा व्यापार था यहाँ पर कि बासुदा और विदिशा भी इससे पीछे रहते थे। वहां का व्यापारी यहाँ आके करता था, मगर फिर धीरे धीरे लोग विदिशा ले जाने लगे, बासुदा जाने लगे, तो व्यापारी कम हो गए, तो अपने आप फिर बंद हो गई है। हमारे विधायक जी के कारण उन्होंने ये मंडी फिर से चालू हुई। उन्होंने विशेष प्रयास किया, विधायक जी ने सभी व्यापारियों से बात की, उनके रजिस्ट्रेशन करा है। अब वो रजिस्ट्रेशन से ये हो रहा है कि हर शुक्रवार को यहाँ पे मंडी हो रही है। और आप देख रहे हैं, आपने प्रतीक सिंह कंग। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। मैं इनसे एक और सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि 20 वर्ष आपने पिक्चर देखो कि 20 साल बाद, एक पिक्चर का नाम था 20 साल बाद, तो 20 साल बाद एक इतना बड़ा इतिहास, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, मंडी क्यों बंद रही, इसकी वजह हम यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्रपाल शर्मा जी भी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो 20 साल का एक लंबा समय रहा उसमें ये मंडी क्यों बंद रही और इसके पहले क्या इतिहास इसका रहा था और 20 साल बाद मंडी बंद रही, क्या 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 कारण रहा इसका। तो हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है छत्रपाल शर्मा, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं पहले। मैं छत्रपाल शर्मा। ये 20 साल का क्या इतिहास है मंडी के गुलाबगंज का? विदिशा से पहले गुलाबगंज मंडी बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पर आसोपा जी और क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे और यहाँ से माल बॉम्बे भी जाता था। यहाँ की शरबती प्रसिद्ध थी, लेकिन जब उनके खत्म होने के बाद फिर यहाँ पर व्यापारी लोग कम होते गए और विदिशा और बासुदा में शिफ्ट होते गए। तो यहाँ पर फिर एक प्रथा चल गई कि साहब 4 दिन बाद पैसे देंगे या 3 दिन बाद पैसे देंगे, तो किसानों ने भी यहाँ पर आना बंद कर दिया। अभी माननीय विधायक मुकेश टंडन जी, माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के कहने पर उन्होंने मेहनत करी, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने यहाँ पर मेहनत करी कि यहाँ मंडी चालू हो, तो व्यापारी से बात करी। कुछ नए लड़कों ने भी यहाँ पर अभी भी लाइसेंस बनवा है। इस प्रकार से 10 या 15 व्यापारी हो गए हैं। अभी पहले हफ्ते में जब स्टार्टिंग हुई तो 50 ट्राली आई थी, दूसरी बार मेरी खुद की ट्राली आई और कम से कम 250 ट्राली थी, आज भी कम से कम 200 ट्राली आज भी हमारी ट्राली आई है और सभी किसान यहीं पर। आप अगर बात कर ले, अब मेरे साथ जो छत्रपाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बता रहे हैं कि 20 साल के बाद आज जो मंडी तो चालू कर दी गई और यहाँ पर उनके द्वारा लाइसेंस, कुछ युवाओं ने लाइसेंस बनाकर कृषि के जो लाइसेंस बनता खरीदने का बेचने का, उसका लाइसेंस बनवा लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बात सवाल में समझ में नहीं आ रही थी मुझे निकाल के कि 20 साल के बाद ये मंडी चालू होती है गुलाबगंज की, उसके बाद मात्र सप्ताह में 1 दिन खुलती है। कितने दिन खुलती है भैया, गौर से सुनो जरा। एक दिन खुलती है। दादा कितने दिन खुलती है? 1 दिन। क्या नाम है आपका? लमपुला रहेगा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अच्छा दादा, क्या नाम है? राम सेवक दांगी। दांगी जी, ये मंडी कब खुलती है, कितने दिन खुलती है मंडी? 1 दिन, 1 आप क्या सप्ताह। चाहते हैं आप? 1 दिन और बढ़ जाए। 1 दिन और बढ़ जाए। 1 दिन और। तो 7 दिन क्यों नहीं बढ़े? अभी उतनी व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए, किसान भी बोल रहे हैं 20 साल का एक बहुत बड़ा इतिहास होता। अब 20 साल के बाद मंडी चालू होती है, मंडी के बाद यहाँ पर 1 दिन के लिए मंडी को खोला जाता, वो दिन होता है शुक्रवार। अब ये किसान का ये कहना है कि 1 दिन और बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ पर जो आसपास के किसान हैं उनको यहाँ पर जो फसल लाते हैं उनको लाभ मिल सके। अब मैं इसके पीछे जाता हूँ, आपको वर्तमान में तो ये 20 साल बाद शुक्रवार के दिन सप्ताह में 1 दिन खुलने की बात की जा रही है और एक अच्छी पहल की गई है। यहाँ के किसानों को लाभ हो रहा, यहाँ के व्यापारियों को लाभ हो रहा, यहाँ के जो उद्योग धंधे भी थोड़े से बढ़ गए हैं इससे। लेकिन अब यहाँ पर जो 20 साल का जो रिकॉर्ड के पीछे मैं अगर चलता 20 साल पहले चलता हूँ, तो यहाँ पर बताया जाता कि ये विदिशा की एक मंडी बहुत ही ऐतिहासिक मंडी रही गुलाबगंज की। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी थे, व्यापारी के जो यहाँ की जो शरबती थी वो पूरे भारत देश के अंदर सप्लाई होती थी इसी स्थान से।
लेकिन दुर्भाग्य की बात करें या किसी कारण से यहाँ पर ये मंडी को एक दंश झेलना पड़ा और लंबे समय तक ये बंद रही। 20 साल के बाद जब इसको हमारे क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा और क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा इस मंडी को एक दिन के लिए चालू कराने की पहल की गई और क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा इस मंडी को चालू करवा दिया गया। उसके बाद अब ये चालू हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो किसानों के सामने एक समस्या और उभर के आई है, उन्होंने कहा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि एक दिन यहाँ पर मंडी खुलती शुक्रवार के दिन, उन्होंने कहा कि एक दिन और बढ़ा दिया जाए। उसी बात को लेकर यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतपाल शर्मा और भी यहाँ पर जो किसान बंधु हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो देखते हैं कि इस मंडी का इतिहास और कब कैसे बदलेगा, क्योंकि देखा जाता है कि कर्म के हिसाब से कुंडलियां बदलती रहती है। तो विदिशा की जो हमारी गुलाबगंज तहसील है, इसकी कुंडली कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा और कब बदलाएगी, ये समय की गर्त में। लेकिन जो किसान हैं आज, उन्होंने बताया कि एक दिन और बढ़े। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम क्षेत्रीय विधायक केंद्रीय कृषि मंत्री से अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो आसपास के किसानों हैं उनको इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से गुलाबगंज की बात है, गुलाबगंज से विदिशा की बात कर ले या बासोदा की बात कर ले या अन्य मंडी की बात कर ले, तो इनको खर्चा बढ़ेगा, समय खराब होगा, इनकी जो भी स्थिति और भी क्या जो गुलाबगंज की जो मंडी है उसको एक दिन के लिए और बढ़ा दिया, सप्ताह में 2 दिन खोलने की इनकी मांग को पूरा किया। तो ये खबर थी आज हमारी गुलाबगंज की मंडी से, जहां पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन पहुंचे थे और जहां पर जो तहसीलदार मैडम है और कृषि विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी भी थे यहाँ पर। तो ये थी हमारी खबर आज कृषि मंडी गुलाबगंज से कि इसको एक दिन और बढ़ा दिया जाए। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। क्या गुलाबगंज में आपके द्वारा आज गुलाबगंज मंडल में एक तो जो पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है उसकी कार्यशाला संपन्न हुई। साथ में आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे क्षेत्रीय सांसद, देश के कृषि मंत्री जी द्वारा जो खेल महोत्सव की जो 30 तारीख को शुरुआत हुई थी ग्यारसपुर ब्लॉक में, आज से उसकी शुरुआत हुई। साथ में जन सुनवाई और मंडी में भी भ्रमण किया है। यहाँ के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सभी क्षेत्रों में मिले, ये आदरणीय माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देश हैं हम लोगों को। इसलिए यहाँ पर प्रति शुक्रवार को यहाँ पर आकर हमारे स्थानीय भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, सभी अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की समस्याओं को भी सुनते हैं, साथ में उसका निराकरण हो जाए और साथ में भ्रमण भी हो जाए, ये प्रयास हम लोगों की तरफ से रहता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे यहाँ खेल महोत्सव जैसा जो है संपूर्ण देश में सांसद खेल जो महोत्सव मनवाने का जो काम किया। इससे घर में हमारी घरेलू जो माता बहनें हैं, बहुएं हैं, जिनको बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, वो खेल के माध्यम से अपने पुराने समय को भी याद करके आनंदित होती हैं और खेल का आनंद भी वो ले रहे हैं। और आज 150वां हमारा जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत माता की बेड़ियों से मुक्त हो, इसके लिए जो 150 वर्ष पूर्व उन्होंने जो मंत्र दिया था, उसके आज 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसका भी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में उसकी भी बैठक कर उनको भी उस कार्यक्रम की भी शुरुआत की है।